वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 20 अगस्त 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है साथियों 20 अगस्त को। अब 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया और महिला एनोफिलीज मच्छरों के बीच कनेक्शन की पहली खोज की थी। इसीलिए 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व लंग कैंसर दिवस 1 अगस्त, वर्ल्ड वाइड वेब डे 1 अगस्त साथियों, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे 1 अगस्त, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो 1 अगस्त को मनाया गया। भारतीय अंगदान दिवस 3 अगस्त, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त, राष्ट्रीय जैवलिन दिवस 7 अगस्त, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? तो 9 अगस्त को मनाया गया। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त, विश्व शेर दिवस 10 अगस्त, विश्व नागासाकी दिवस 9 अगस्त, विश्व स्टील पेन दिवस 11 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो 12 अगस्त को मनाया गया साथियों। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया गया। साथियों, हाथी की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ये कब मनाया गया? तो 13 अगस्त को मनाया गया साथियों। विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया 19 अगस्त को। और विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो ये भी मनाया गया 19 अगस्त को साथियों। अगला प्रश्न आपका है, भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है साथियों? तो इसका उद्घाटन किया गया है बेंगलोर में। कहाँ किया गया है? बेंगलोर में किया गया है। अब साथियों, इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने। किसने किया है? तो अश्वनी वैष्णव ने देश के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन किया है जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। कर्नाटक के गवर्नर कौन हैं? थावर चंद्र गहलोत। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया साथियों। कौन है मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया। यहाँ पर राज्यसभा सीट 12 है और लोकसभा 28 है। यूटी खादर प्रथम मुस्लिम विधानसभा अध्यक्ष बने हैं साथियों। गृह ज्योति योजना की शुरुआत कहाँ हुई? कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर है। मलय का देश के उपनाम से जानते हैं कर्नाटक को। और कर्नाटक की राजधानी साथियों बेंगलोर को भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर, सिलिकॉन वैली और आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं साथियों। बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर मैसूर में है साथियों। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त को। और वर्ष क्या था? तो 1969 साथियों 1969 को ही नील एंगस्ट्रॉम ने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था साथियों। 1969 में ही पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और साथियों 1969 में ही साथियों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो चिकमंगलुरु में है। कहाँ पर है? चिकमंगलुरु में साथियों। अगला प्रश्न आपका है, किस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ पीआर शेषाद्री बने हैं? तो पीआर शेषाद्री साथियों साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। कौन बने हैं साउथ इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ? तो पीआर शेषाद्री साथियों टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मेघना अहलावत। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? अनिल कुमार लाहौटी। केंद्रीय प्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय कुमार अग्रवाल। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? मनोज यादव। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साजी केबी बने हैं नाबार्ड के नए अध्यक्ष साथियों। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं?
राकेश पॉल। हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष कौन बनी है साथियों? तो निर्मला लक्ष्मण। अशोक लीलैंड के एमडी एंड सीईओ कौन है? सीनू अग्रवाल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ कौन है? सुब्रमण्यम राममूर्ति। एलआईसी के नए चेयरमैन कौन है? सिद्धार्थ मोहंती हैं एलआईसी के नए चेयरमैन साथियों। साथियों सीबीआई के नए निर्देशक कौन बने हैं? प्रवीण सूद। ट्विटर के सीईओ कौन है? लिंडा याकारिनो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज सोनी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? रवनीत कौर साथियों। यूको बैंक के एमडी कौन है? अश्वनी कुमार साथियों यूको बैंक के एमडी है। और मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अब्दुल्ला अलमंडोस बने हैं। कौन बने हैं? अब्दुल्ला अलमंडोस। यूको बैंक के एमडी कौन बने हैं? अश्वनी कुमार साथियों अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत और रूसी वैज्ञानिकों के द्वारा किस राज्य में सैलामंडर की नई प्रजाति खोजी गई है? साथियों सैलामंडर छिपकली की प्रजाति है, ये इमेज में दिख रहा होगा साथियों, यही है सैलामंडर। और इसकी खोज किस राज्य में की गई है? तो मणिपुर में साथियों की गई है। अब मणिपुर में की गई है तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के गवर्नर हैं फागू चौहान और मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं कोनाड संगमा। मणिपुर की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। साथियों किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है जो इम्फाल और बिष्णुपुर जिले में स्थित है और इसे 1977 में साथियों क्या किया गया था? तो राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। अब साथियों किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है तो ये है लोकटक झील पर स्थित। और लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है साथियों। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है जो भारत और म्यांमार को जोड़ती है। कौन सी दर्रा? तो तुजू दर्रा साथियों। देखो साथियों अब रूस के वैज्ञानिकों ने भी सहयोग किया है तो रूस देखो साथियों, रूस से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं? तो कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? रूस बना है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है साथियों? मेजर यूरी गॉगरिन है। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो अलेक्सी लेनेवो साथियों अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है साथियों? तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा। कौन है? वैलेंटीना तेरेस्कोवा। रूस के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? क्रेमलिन में। साथियों अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं व्हाइट हाउस में। तो बताना है कमेंट बॉक्स में कि फ्रांस के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। और रूस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? डबल हेडेड ईगल। क्या है? तो डबल हेडेड ईगल साथियों। देखो साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश का नाम क्या है? रूस। और सबसे लंबा नदी मुहाना है ओब नदी का मुहाना जो रूस में स्थित है। सबसे बड़ी झील है कौन सी? कैस्पियन सागर झील। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील रूस में है। और रूस के संसद का नाम क्या है? ड्यूमा साथियों। क्या नाम है? ड्यूमा। देखो साथियों कैस्पियन सागर जो है रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान और ईरान में भी फैला हुआ है। ओनेगा झील कहाँ है साथियों? तो रूस में है ओनेगा झील। कहाँ पर है? रूस में। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किसे पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है साथियों? तो साथियों उद्योग रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं रतन टाटा साथियों। कौन बने हैं? रतन टाटा। और ये पुरस्कार किसने दिया है? महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर है रमेश बैस और मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। यहाँ पर राज्यसभा 19 है और लोकसभा कितना है साथियों? तो 48 है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्यजीव अभयारण्य, गढ़चिरौली वन्यजीव अभयारण्य, मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है साथियों? तो ये महाराष्ट्र में है। देखो साथियों महाराष्ट्र में कुछ महत्वपूर्ण संस्थान हैं। देखो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में है। इंडियन सेक्रेटरी प्रेस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पुणे में है और पुणे में ही नीरज चोपड़ा स्टेडियम है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो दिल्ली में है साथियों। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है। साथियों अंशुमन
ने सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल को पार किया था? और ये अंशुमन जो है ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के मैटी केले को जीआई टैग दिया गया है? तो तमिलनाडु के मैटी केले को साथियों क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। अब तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई साथियों। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन साथियों। यहाँ पर राज्यसभा 18 है और लोकसभा 19 है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है। पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है और किस राज्य में है? तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी अभयारण्य, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और मुद्दुमलई राष्ट्रीय उद्यान, गुंदई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में साथियों। मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क भी तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र का हेडक्वार्टर तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर में है। और दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसको बोलते हैं? कोयम्बटूर को। उत्तर भारत का मानचेस्टर बोलते हैं किसे साथियों? तो उत्तर भारत का मानचेस्टर बोलते हैं किसे? ये बताना है कमेंट बॉक्स में। और भारत का मानचेस्टर बोलते हैं अहमदाबाद को। किसे बोलते हैं? अहमदाबाद को। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। थेप्पाकुड हाथी शिविर नीलगिरी में मुद्दुमलई राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। कुंभम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है और कहाँ का कुंभम अंगूर है? तो तमिलनाडु का साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत ने किस देश को समुद्री निगरानी विमान ड्रोनियर सौंपा है? तो साथियों भारत ने श्रीलंका को समुद्री निगरानी विमान दिया है ड्रोनियर। अब श्रीलंका को दिया है तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे साथियों। क्या है? श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे और यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन है? तो दिनेश गुणवर्धना श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में एक नई सांप प्रजाति का नाम किस अभिनेता के नाम पर रखा गया है? साथियों हैरिसन फोर्ड के नाम पर रखा गया है सांप की नई प्रजाति का नाम। और यह सांप की नई प्रजाति की खोज 1922 में अमेरिका, जर्मनी और पेरू के शोधकर्ताओं की टीम ने रखा था साथियों जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और पेरू की राजधानी है लीमा। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन और भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रंप अभियान होता है। 49वीं समांतर रेखा साथियों ये अमेरिका और कनाडा के बीच है। उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था जो कहाँ का था? अमेरिका का था साथियों। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील एंगस्ट्रॉम साथियों। और संविधान लिखने वाला पहला देश कौन है? अमेरिका। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील जो अमेरिका में है साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर साथियों। मैंने कल आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न हमारा था ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ए होगा गुजरात में। पर्यटकों के स्वर्ग के नाम से किस राज्य को जानते हैं? तो इसका भी साथियों आंसर क्या होगा? ए होगा सिक्किम को जानते हैं। और कलिंग स्टेडियम किस शहर में स्थित है? अगर राज्य पूछता तो ओडिशा होता और शहर पूछ रहा है यहाँ पर, इसका आंसर ए हो जाएगा भुवनेश्वर में साथियों कलिंग स्टेडियम है साथियों इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है साथियों। और नई दिल्ली में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है साथियों। तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है साथियों। मिजोरम को बोलते हैं मोलासिस बेसिन बोलते हैं मिजोरम को साथियों। और मणिपुर में है लोकटक झील। कौन सा झील? तो लोकटक झील मणिपुर में है साथियों। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। कैंपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? दूसरा प्रश्न आपका है किस शहर को रोम ऑफ द ईस्ट के नाम से जानते हैं? और साथियों आपका आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करी, शेयर करी और सब्सक्राइब करी। धन्यवाद।